Good morning, students. Today we are going to start that how can we find out the cube root of a perfect cube number. कोई भी नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, यानी उसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, तो अब हम उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 512 है, ठीक है. दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका हम क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है. एस्टिमेशन मेथड है विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. सो स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू नो दैट गिवन नंबर इज अ क्यूब नंबर देन द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज. तो एस्टिमेशन की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टेप फर्स्ट है, देर आर 3 स्टेप. फर्स्ट वन इज दैट टेक एनी क्यूब नंबर सी दिस गिवन नंबर 857375 and start making groups of 3 digits starting from the rightmost digit. यानी कोई भी नंबर है तो अब हमें क्या है कि राइट से 3 डिजिट का हमें ग्रुप बनाना है. 3 मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेक द फर्स्ट ग्रुप राइट द फर्स्ट ग्रुप विल बी फ्रॉम द राइट से हमें बनाना है. अगर हम राइट से बनाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप मेरा क्या हो जाएगा 375, राइट. जैसे कि क्या है, नंबर है 857375. ऑल राइट, 857375. I have to make a group of 3 digits and I have to start from the rightmost. तो राइट में अगर देखूंगा तो मुझे एक ग्रुप मिला. सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस विल बी अ सेकेंड ग्रुप. सो 857 विल बी अ सेकेंड ग्रुप एंड 375 विल बी अ फर्स्ट ग्रुप. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है फर्स्ट ग्रुप दैट इज 375, right. From the rightmost places we get the first group that is 375 will give you the ones or unit digit of the required cube root. The numbers 375 ends with 5. We know that 5 comes at the units place of a number only when its cube root ends in 5. So it says that कि फॉर एग्जाम्पल हमें जो फर्स्ट ग्रुप मिला है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम बात क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे, ठीक है. तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 5. तो हम जानते हैं वी नो दैट इफ वी डू क्यूब ऑफ ए नंबर, राइट. अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो हमें जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उसमें एंड डिजिट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए किसी नंबर का क्यूब करने पर. तो जैसे कि कोई हम नंबर लेंगे तो उसकी अगर यूनिट प्लेस, ध्यान से सुनिए, अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 5 है, तो उसका क्यूब करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें क्यूब मिलेगा उसका भी यूनिट प्लेस 5 होगा. तो यानी कि इस वाले नंबर से हमने एस्टिमेट किया कि इसका यूनिट प्लेस 5 है, ठीक है. जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या है 5. क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर लेंगे, अगर हम उसका क्यूब करते हैं और उसका यूनिट प्लेस अगर 5 है तो हमें क्यूब में भी 5 मिलेगा. और ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं है जिसका हम क्यूब करें और हमें 5 मिले. जैसे 1 का क्यूब करने पर 1 मिलता है, 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है, 3 का क्यूब करने पर 27 यानी 7 मिलता है. हम वंस प्लेस की बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये क्लियर स्टेप नंबर सेकेंड में. अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, जो सेकेंड ग्रुप था, सेकेंड ग्रुप ये है, राइट, 857 ये वाला. अब हम 857 को अब हम चेक करेंगे. 857 को अब हम 857 को चेक करेंगे कि किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, राइट. तो यहां से अगर देखें हम किस किस के ग्रुप के बीच में ये लाई करता है, तो देखते हैं. राइट,
तो 8 5 7 किस ग्रुप के बीच में लाई करेगा? हम जानते हैं कि 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 857 है, 857 जो हमारा नंबर है 857 विल बी लाई बिटवीन 9 का क्यूब एंड 10 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 857 है, 9 का क्यूब होता है 729, तो ये 729 से तो बड़ा है, लेकिन छोटा किससे? इट इज स्मॉलर देन द 10 का क्यूब, राइट। तो हम जो स्मॉलर वैल्यू हो गई, ठीक है, 9 और 10 में जो स्मॉलर है, हम उस डिजिट को हम लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 95। तो इस तरीके से मेरा आंसर